महान क्रांतिकारी देशभक्त वीर सावरकर का बलिदान आज हमें मिली आजादी का ही प्रतिफल है। ऐसे हमारे वीर क्रांतिकारी देशभक्त को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित कराने के लिए 5 दिसंबर 2021 को हिंदू महासभा गुजरात के सूरत में देश के कोने कोने से लाखों कार्यकर्ताओं की संख्या में उपस्थित होकर वीर सावरकर जी की प्रतिमा का रक्त से तिलक करेगी। उक्त जानकारी देते हुए हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री देवेंद्र पांडे ने सिटी प्रेस क्लब पर आयोजित प्रेस वार्ता में आगे बताया कि भारत देश की लचर और दिशाहीन व्यवस्था के कारण भारत सरकार ने क्रांतिकारी वीर की अनदेखी कर कई देशभक्तों के हृदय पर गहरा आघात पहुंचाया है। इसी आघात की क्षतिपूर्ति करने के लिए हिंदू महासभा भारत देश के सभी राजनेताओं को कार्यक्रम में आमंत्रित कर सभी की उपस्थिति में जनता के हृदय रत्न को भारत रत्न के रूप में अलंकृत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस अवसर पर देश की जनता से एक और आह्वान है कि 5 दिसंबर को प्रत्येक व्यक्ति अकेला या समूह के रूप में एकत्रित होकर वीर सावरकर जी की प्रतिमा को अपने रक्त से तिलक कर सावरकर भारत रत्न का जय घोष करें। सावरकर जी को हम लोग भारत रत्न देने का आयोजन किया है। हमने 5 दिसंबर को सूरत में एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं जिसमें पूरे देश से करीब 1.25 लाख देशभक्त शामिल होंगे। सरकार से लगातार हम लोग निवेदन कर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि सावरकर जी को भारत रत्न दीजिए, क्योंकि वो भारत रत्न के हकदार हैं और सरकार ने कई बार इस बात को कहा है, स्वीकार किया है। लेकिन लगातार उनकी उपेक्षा और ऐसे लोगों का सम्मान मंच पे जो सम्मान के हकदार नहीं है, तो ऐसा लगा कि देश के जो सपूत साथी हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उनका अपमान हो रहा है। उस अपमान को दूर करने के लिए और इस देश में भारत रत्न की सार्थकता को स्पष्ट करने के लिए आयोजन रखा गया है और मुझे लगता है कि 5 तारीख को एक बड़े आयोजन के तहत हम सावरकर जी को भारत रत्न देंगे। इतने बड़े क्रांतिकारी देशभक्तों को अभी तक सम्मान नहीं दिया गया है, इसमें आप किसको दोषी ठहराते हैं? इसको सिस्टम को, इस देश में सम्मान सिर्फ उसका होता है जिससे फायदा हो। वोटों का देश है, वोटों के देश में कभी एक भूखे नंगे व्यक्ति को ईश्वर की उपाधि दे दी जाती है और कभी किसी को कोट पैंट पहनाकर बता दिया जाता है कि ये भगवान का अवतार है। ये एक गलत परंपरा है। सावरकर जी का इतिहास एक स्वर्णिम इतिहास है क्रांतिकारियों के बीच में। सावरकर जी के नाम पर डाक टिकट भी जारी हुआ है, हिंदू महासभा के 5 नेताओं के नाम से डाक टिकट जारी हुआ है, लेकिन सावरकर जी उनसे ऊपर उठकर थे। हमने ये मांग अपने से शुरू नहीं की, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि सावरकर जी को भारत रत्न हम देंगे, नहीं दिया, इसलिए हमने उनको याद दिलाया। याद दिलाने के बाद भी जब नहीं दिया, इसलिए हम ये हठधर्मिता में ये कार्यक्रम कर रहे हैं और 5 तारीख को हम उनका पहले रक्त अभिषेक करेंगे। पूरे भारत में जहां भी देशभक्त साथी हैं अपने रक्त से सावरकर जी का तिलक करेंगे, जय सावरकर जय भारत रत्न का उद्घोष करेंगे और उसी दिन हम सूरत में सावरकर जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करेंगे। आपका शुभ नाम? देवेंद्र पांडे, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का मैं राष्ट्रीय महासचिव।